तो एक और खूंखार वीडियो में आपका स्वागत है। मान लो कि आप किसी घने जंगल से जा रहे हो और आपको एक घर दिखता है। आप दरवाजा खोलकर अंदर जाते हो, तभी घर में देखते हैं कि पूरा रूम खून से लथपथ दिख रहा है। पूरे रूम में खून ही खून दिख रहा है। कुछ आवाज आती है। रूम के दूसरे दरवाजे से हथियार लेकर एक बच्चा बाहर आता है, जो दिखने में बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है और वो वास्तव में एक शैतान का बच्चा है जो खूंखार बन चुका है। ये एक सच्ची और खूंखार कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो आज हम इसी इविल किड यानी शैतान के बच्चे की रियल स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है यूक्रेन के कीव शहर की। इसी शहर में एक हैप्पी फैमिली में इस अजीबोगरीब बच्चे का जन्म हुआ। रोमन जब 5 साल का था तब उसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है। रोमन स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता और परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था। उसको रात के समय में बुरे सपने आते थे और वो चिल्लाकर उठ जाता था। तब उसका पूरा शरीर ठंड से कांप जाता था। उसे हमेशा अपने बिस्तर के पास कोई बैठा नजर आता था। एक अजीब तरह का क्रिएचर, एक शैतान जिसकी आंखें बड़ी और लाल है, उसके बड़े बड़े दांत और पतला सा शरीर, ये सब देखकर वो बहुत डरता था। ऐसे ही एक रात रोमन के रूम में चिल्लाने की आवाज आई। ये सुनकर उसके पेरेंट्स रूम की तरफ भागे। वो बिस्तर पर डर कर बैठा हुआ था। तो उसकी माँ ने समझाया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है और कुछ नहीं, सो जाओ। और वो वहां से सोने चले गए। लेकिन रोमन जानता था कि जैसे ही मेरे घर के लोग सोने जाएंगे वो शैतान फिर से आएगा और मुझे डराएगा। और ऐसा बहुत बार उसके साथ हुआ था। कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो रोमन के माता पिता उसके ही साथ उसके रूम में सोने के लिए रुक गए। उस रात रोमन ने ना सपना देखा ना वो शैतान, कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद वो हमेशा अपने माता पिता के साथ ही सो जाता। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसका डर भी चला गया था। एक रात फिर से वो अकेला रूम में सोने चला गया। फिर उसके साथ कोई नहीं था। अब वो अकेला था और रात भी बहुत हो चुकी थी, पर इस बार कोई शैतान नजर नहीं आया। कुछ दिन बाद रोमन के पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, किसी शांत जगह पर रहने जाएंगे। रोमन खुश था कि अब नए दोस्त मिलेंगे, मजे से रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन वो एक खतरे से अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उनका नया घर शहर से बहुत दूर पेड़ों के बीच शांत जगह पर था। आसपास बड़े बड़े पेड़, सुंदर झरने थे। थोड़ी दूर काला घना जंगल भी था। उसकी माँ ने उसे यह भी वार्निंग दी थी कि जंगल से दूर रहे। रोमन बहुत क्यूरियस लड़का था। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी वो बिना कुछ कहे जंगल में चला गया। उसे लग रहा था कि जंगल में से वो जल्दी वापस लौट आएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च ले ली क्योंकि जंगल में बहुत अंधेरा था। रोमन धीरे धीरे जंगल में चल रहा था। जंगल की खुशबू उसे पसंद आ रही थी। पंछियों की चहक उसे अपने पास बुला रही थी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पत्तों में खेलना कूदना शुरू करता है। अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गिरने के बाद उसे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हेल्प मांगने लगा, अपनी माँ को पुकारने लगा। घंटों तक अपने माता पिता का इंतजार करने लगा। अब वो जंगल में खो गया था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। उसे ठंड लग रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रात भी बहुत हो चुकी थी।
उसने उस होल में से देखा जहां से वो गिरा था। बाहर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ। रोमन को अब उसके रात के सपने के बारे में सोचकर भी डर लग रहा था। तभी उसने अंधेरे में कुछ देखा। फिर से वही शैतान उसे घूर रहा था। इस बार उसकी आंखें खून की तरह लाल दिख रही थी और अचानक वो गायब हो गया। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई खुदाई कर रहा है। धीरे धीरे आवाज तेज हो रही थी। उसे कुछ लोग नजर आए, पर अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने उस पर मिट्टी डालना शुरू किया और रोमन को मिट्टी से ढक दिया। अब उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इधर रोमन के पिता उसे जंगल में ढूंढने लगे, आवाज देने लगे, पर किधर से भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसकी माँ भी आवाज दे रही थी। फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, पर आखिरकार वो निराश होकर घर लौटे। रोमन के माँ को खाना बनाते समय पता चला कि सबसे बड़ा चाकू घर से गायब है। उसने ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। तब उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। वो देखकर डर गई। उसने देखा कि रोमन वो चाकू हाथ में लिए उसकी ओर देख रहा था। उसके पिता ने भी रोमन को खिड़की में देख लिया, पर वो बदल चुका था। अब रोमन उनका बच्चा नहीं दिख रहा था। अब वो शैतान बन चुका था, शापित बन चुका था। उसकी आंखें लाल और चेहरा वाइट दिख रहा था। आंखों से खून निकल रहा था। हाथ में चाकू था, उस पर भी खून लगा था। ये देखकर रोमन के पिता घबराए, क्योंकि उसने अपने माँ को मार दिया था। रोमन ने 7 बार अपनी माँ को चाकू से मारा था। अब उसके पिता को भी उसने बहुत बेरहमी से मार दिया। अब ये घर शैतान का बन चुका था। वो लोगों को मारकर घर में लाता और उन्हें काटकर उल्टा लटका देता, और उनके शरीर के टुकड़ों को वो शायद खाता था। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।